Hello student, this is Tagore Balniketan Public School. Today we will study mathematics of 6th class, exercise 13C और चैप्टर का नाम है एंगल एंड देयर मेजरमेंट। ठीक है, अब हमें इस एंगल को मेज़र करना है विद द हेल्प ऑफ प्रोट्रैक्टर। देखिए प्रोट्रैक्टर है तो इसकी हेल्प से हमने एंगल को मेज़र करना है। जो ये वर्टेक्स है ना, ये जो पॉइंट है जहाँ से ये दोनों रे जो हैं स्टार्ट हो रही हैं, इसको वर्टेक्स बोलते हैं हम। तो ये प्रोट्रैक्टर है, तो आपने जो प्रोट्रैक्टर का ये जो बीच वाला ये वाला जो पॉइंट है, इसको आपने ओ के ऊपर रखना है और इस लाइन के ऊपर ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। कैसे, देखिए इस पॉइंट को मैंने रखा यहाँ ओ के ऊपर और इस लाइन को रखा यहाँ ऐसे, इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट। अब देखिए एंगल कितना है, यहाँ पे 50 डिग्री का है। तो ये एंगल मेज़र करना है आपने, कितना है ये एंगल 50 डिग्री। तो इसको क्या लिख देंगे हम 50 डिग्री। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन है इसका सेकंड पार्ट है, अब इस एंगल को मेज़र करना है आपने। तो आप क्या करोगे, जो ये पॉइंट है यहाँ पे हम ये वाला पॉइंट रखेंगे और किसी एक लाइन पे इसको बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे हम। देखिए कैसे, जैसे ये पॉइंट है और ये लाइन पे रखा है हमने। ठीक है, तो अब इस एंगल को मेज़र करना है आपने। देखिए कितना है ये 60 हो गया, यहाँ पे 61, 62, 63, 64, 65, ये कितना है यहाँ पे, ये आपका 60 है, 61, 62, 63, 64, 65 और इस लाइन पे जो है ये कितना है 66 है। तो कितना एंगल है ये 66 डिग्री। अब यहाँ पे कुछ एंगल की मेज़रमेंट मैं आपको बुक में ही करके बता रहा हूँ कि एंगल देखिए कैसे मेज़र करना है आपने। जैसे ये एंगल है हमारे पास, ठीक है, इसको मेज़र करना है। तो डी को यहाँ पे रखा मैंने इस तरह से। देखिए ये जो पॉइंट है यहाँ पे रखा। अब देखिए एंगल कितना है, ठीक है। तो ये एंगल जो है ये 130 से थोड़ा सा आगे है, तो ये एंगल कितना है 131 है। कितना है 131। ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल थोड़ा सा आगे कितना है ये 131 डिग्री। इस तरह से आपने एंगल मेज़र करने हैं। अब बाकी ये जो क्वेश्चन है ये आप खुद मेज़र करके यहाँ लिखोगे कि एंगल कितने डिग्री का है, ये कितने का है और ये कितने डिग्री का। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। मीन्स हमें एंगल कितना बनाना है 25 डिग्री का। देखिए कैसे बनाएंगे वो एंगल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन 2 का मैं आपको फर्स्ट पार्ट करवा रहा हूँ। तो आप सबसे पहले एक लाइन लगाओगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये ओ पॉइंट हो गया, इसको वैसे रे बोलेंगे हम। ओ ए हमने एक रे लगाई, ओ क्या है इसका इनिशियल पॉइंट है। अब आपने क्या करना है 25 डिग्री का एंगल बनाना है हमने, 25 डिग्री का। देखिए अब जो इसका जो ये बिल्कुल ये वाला पार्ट है यहाँ पे रखेंगे वर्टेक्स ओ पे। तो देखिए यहाँ रख दिया हमने। अब हमें एंगल बनाना है 25 डिग्री का। देखिए कितना हो गया 10, 20, ये 20 हो गया और 5 कहाँ पे होगा 1, 2, 3, 4, 5। तो ये पॉइंट लगा देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, ये कितना है 25 है, ठीक है। और इसको यहाँ से हटाएंगे हम और इसको इससे ज्वाइन कर देंगे। तो ये जो एंगल बना आपका, सॉरी ये एंगल जो है कितने डिग्री का बना आपका एंगल। इस लाइन को थोड़ी सी, ये लाइन इस पॉइंट से पास करनी चाहिए। ये पॉइंट है, तो हमने
यहाँ से रख के पॉइंट पे, और इस पॉइंट से लाइन क्या होनी चाहिए, पास करनी चाहिए। तो ये जो एंगल बना, कितना बना ये एंगल, 25 डिग्री। यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, बी पॉइंट। एक बार और मेज़र करके देख लेते हैं, देखिए इसको। तो यहाँ पे रखा हमने, देखिए तो ये जो एंगल बना कितना बन रहा है, देखिए 1 2 3 4 5, 25 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक, इस तरह से आपने प्रोट्रैक्टर की हेल्प से जो है वो एंगल बना सकते हैं हम। अब एक आधा क्वेश्चन और करते हैं इसका। जैसे मुझे एंगल 1, इसका मैं 4th पार्ट करवा रहा हूँ आपको। जैसे मुझे एंगल बनाना है 117 डिग्री का, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक मैं लाइन लूँगा ऐसे ही, बिल्कुल सीधी एक लाइन लेंगे हम, रे बोल लेंगे इसको, रे। ठीक है, तो ये ओ पॉइंट है और ये आपका ए पॉइंट है। अब मुझे एंगल कितना बनाना है, 117 डिग्री का, विद द हेल्प ऑफ प्रोट्रैक्टर। तो ये प्रोट्रैक्टर का जो ये वाला पॉइंट है, मैंने कहाँ रखना है, ओ के ऊपर रखना है, यहाँ पे रखना है। देखिए यहाँ पे रखा मैंने ओ पे, देखिए। ठीक है, अब मुझे एंगल बनाना है 170 का। ये कितना हो गया, 90। ये कितना हो गया, 90। ये कितना हो गया, 100, 110, और ये 120, और इसके बीच में है ये आपका 110 है। 11 12 13 14 15 16 17। तो यहाँ पे हम मार्क कर देंगे पॉइंट को। दोबारा देख लेते हैं, क्योंकि ये तो 110 हो गया। 11 12 13 14 15 16 और 17, ये यहाँ पे आएगा पॉइंट। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये पॉइंट कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। तो ये एंगल कितना बना आपका, ये वाला पॉइंट है वो, और इसको हम इससे ज्वाइन कर देंगे ऐसे, ओ से। तो ये एंगल बन गया आपका कितना, 117 डिग्री। ठीक है, इस तरह से आपने एंगल जो है हम बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोट्रैक्टर। ठीक है, एक आधा क्वेश्चन और करते हैं। अब वो हमें कह रहा है, जैसे हमें एंगल बनाना है, मैं इसका आपको 8th क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, 7th क्वेश्चन। हमें एंगल बनाना है 180 डिग्री का। किसका, 180 डिग्री का। तो हम क्या करेंगे, एक पहले रे लेंगे, ये ली मैंने एक रे। तो ये क्या है, ओ पॉइंट है, यहाँ पे ए पॉइंट है। अब प्रोट्रैक्टर को यहीं पे रखना है हमने, यहाँ पे ओ पॉइंट को रखना है और इसको बिल्कुल सीधा इस लाइन के ऊपर रखना है। अब 180 का एंगल मीन्स ये तो 90 हो गया। अब 90 इधर और जाना है आपको, तो हम यहाँ पे एक पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, और इसको आप क्या करोगे, यहाँ पे पॉइंट लगा, देखिए यहाँ पे लगाना है आपने पॉइंट। ठीक है, तो ये पॉइंट आ गया आपका, और इसको ओ से क्या कर देंगे, हम ज्वाइन कर देंगे। तो ये जो एंगल बन गया आपका, क्या बन गया, ये वाला एंगल, ये पूरा एंगल बन गया। इसको 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल भी बोलते हैं। मीन्स एक आपके पास क्या बन जाएगी, स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। इसीलिए इस एंगल को हम स्ट्रेट एंगल भी बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल। इस तरह से आपने जो एंगल है वो आप प्रोट्रैक्टर की हेल्प से बना भी सकते हो, और आप उनका मेजर भी कर सकते हो। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन 3rd देखते हैं। क्वेश्चन 3rd, अब जैसे क्वेश्चन है 3rd, मेजर ए बी सी
इन द फिगर एंड कंस्ट्रक्ट एन एंगल DEF इक्वल टू ABC। अब आपने क्या करना है, इस एंगल को मेज़र करना है। जैसे मैं इस एंगल को पहले मेज़र कर लेते हैं कितने डिग्री का है ये, ठीक है। तो देखिए कितने डिग्री का है ये एंगल, देखिए कितने डिग्री का है। तो ये तो हो गया 40 और ये एंगल जो है आपका ये हो गया 41, 42, 43, 44, 45, 46, ठीक है। तो ये एंगल कितना हो गया आपका 46। अब आपने क्या करना है, इस एंगल को प्रोट्रैक्टर की हेल्प से बनाना है। तो उसको क्या कह देंगे हम, DEF। तो देखिए कैसे बनेगा वो। तो आप पहले क्या करोगे, एक रे ले लेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। ये क्या है, रे है। ये पॉइंट D लिखेंगे यहाँ पे, हमें एंगल बनाना है DEF, इसको E कहेंगे, यहाँ पे F। ये एक रे ले ली मैंने EF, ठीक। अब यहाँ पे मैं E पॉइंट पे क्या करूँगा, प्रोट्रैक्टर जितना एंगल यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, जितना भी एंगल यहाँ पे बन रहा है जो अभी मेज़र किया हमने, ठीक है। 50 तो ये है नहीं, देखिए 50 तो ये है नहीं, 50 से थोड़ा कम है, 50 से थोड़ा कम है। तो जैसे ये 40 डिग्री हो गया। तो ये जो भी एंगल है यहाँ पे काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये कितना एंगल है, 46 डिग्री का। दोबारा देख लेते हैं इसको। बिल्कुल आपने बस ये ध्यान रखना है कि इस पॉइंट को, जो बिल्कुल ये पॉइंट है, इस वर्टेक्स पे रखना है, B पे। ये एंगल मेज़र करना है आपने कितना है। देखिए कितना हो गया, ये तो 40 हो गया, 40 से और 50 के बीच में है ये। तो ये एंगल जो है आपका ये है यहाँ पे ऐसे। तो ये एंगल 46 लग रहा है मेरे को तो, ठीक है। कितना है ये एंगल आपका, 46, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे 46 डिग्री का एंगल बनाना है। देखिए तो ये कितना हो गया आपका, 40 हो गया, ये 41, 42, 43, 44, 45, 46, यहाँ पे डॉट लगाएंगे हम, ठीक है। और इसको ई से क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। तो ये आपका ई से आपने ज्वाइन कर देना है। इसको क्या कह देंगे हम, D पॉइंट। और ये एंगल कितना बन गया आपका, 46 डिग्री। यानी कि जो एंगल DEF है वो किसके इक्वल बन गया आपका, ABC के इक्वल, ठीक है। अब जो अगला 4th क्वेश्चन है, इसका एक पार्ट और रहेगा। इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AB 6 सेंटीमीटर। हम क्या करते हैं, एक लाइन सेगमेंट AB बनाते हैं 6 सेंटीमीटर। तो देखिए बनाई हमने AB 6 सेंटीमीटर, AB इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर वो क्या कह रहा है, टेक अ पॉइंट C ऑन AB। अब C के ऊपर हमने एक पॉइंट C पॉइंट लेना है हमने एक AB के ऊपर, के AC जो है वो 4 सेंटीमीटर हो। तो अब A से C का जो डिस्टेंस है वो कितना होना चाहिए, 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, C पॉइंट। और ये कितना है AC, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और AB कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब फिर क्या कह रहा है, फ्रॉम C ड्रॉ CD परपेंडिकुलर टू AB। मीन्स अब आपने C पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर, एक लाइन ड्रॉ करनी है जो AB के ऊपर क्या हो, परपेंडिकुलर हो। मीन्स हम क्या करेंगे,
सी पे हम 90 डिग्री का एंगल बना देंगे। सी पॉइंट पे हम क्या करेंगे, 90 डिग्री का एंगल बना देंगे। ये क्या बन गया आपका 90 डिग्री, यहाँ पे है 90, तो आप यहाँ इसको क्या करोगे, अब सी पॉइंट से हम ज्वाइन कर देंगे। तो ये क्या आ गया आपके पास सी डी, और सी डी क्या है, परपेंडिकुलर टू ए डी है। तो ये एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो हमने क्या शो कर दिया कि सी डी जो है वो किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है। इस तरह से आपने ये क्वेश्चन जो है वो अपनी जो फेयर नोटबुक है उसमें आपने करने हैं, और अपनी फेयर नोटबुक जो है वो कंप्लीट करनी है। जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम एक्सरसाइज 13D के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।